बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है ये बराबर, जो 4 नंबर में सेक्शन डी में पूछे गए। सेक्शन डी में पहला प्रश्न जैसे कि प्रश्न नंबर 1, हाइड्रोजन गैस की बनावट का प्रयोग। हाइड्रोजन गैस की बनावट का प्रयोग। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की बनावट का प्रयोग हमको समझाना है। तो यहाँ पर हमको क्या करने का कि हमने क्या करेंगे, एक परख नली लेते हैं। ये हमने परख नली लिया। अब ये परख नली के अंदर हम क्या करते हैं कि परख नली के अंदर दानेदार क्या लेते हैं, जिंक। ये दानेदार हमने जिंक लिया और उसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, दानेदार जिंक में हमने सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, दोनों के बीच में क्या होगी प्रक्रिया, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, उत्पन्न। जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, उत्पन्न। ये हाइड्रोजन गैस को हम क्या करते हैं, एक नली के द्वारा साबुन के विलयन में से गुजारा जाता है। साबुन के विलयन में से हम इसको क्या करते हैं, गुजारते हैं। एक नली के द्वारा साबुन के विलयन में से इसको गुजारा जाता है। तो हाइड्रोजन गैस से भरे हुए साबुन के बुलबुले बनते हैं। हाइड्रोजन गैस से भरे हुए साबुन के क्या बनते हैं, बुलबुले। जलती हुई मोमबत्ती को बुलबुले के पास ले जाने पर ये बुलबुले फटकी आवाज के साथ फूटते हैं और हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। तो हमको याद रखने का कि एक परख नली में हमने क्या लिया, दानेदार जिंक और उसमें क्या मिलाया, सल्फ्यूरिक अम्ल। दोनों के बीच में क्या होती है, अभिक्रिया। और अभिक्रिया होकर क्या होता है कि लवण बनता है। क्या बनेगा, लवण। लवण कौन बनेगा, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यह हाइड्रोजन गैस को एक नली के द्वारा साबुन के विलयन में से गुजारा जाता है। तो हाइड्रोजन गैस से भरे हुए साबुन के बुलबुले बनते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को बुलबुले के कहा ले जाते हैं, पास। तो हाइड्रोजन, ये बुलबुले फटकी आवाज के साथ क्या होते हैं, फूटते हैं और हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। फिर आपको ये रासायनिक समीकरण लिखना रहता है। कई बार क्या होता है कि ऐसा भी इसके साथ पूछ लेता है कि जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया लिखो। तो याद रखने का, यहाँ पर बनेगा सोडियम जिंक गैस और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर बनता है सोडियम जिंक गैस और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगाने का, 2। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ता है। तो ये प्रश्न पूछे तो आपको ऐसे आकृति बनाने का, पहले आकृति बनाने की, फिर आकृति बनाने के बाद आपको लिखने का प्रयोग पद्धति। प्रयोग पद्धति में लिखने का कि एक परख नली में हम क्या लेते हैं, दानेदार जिंक और उसमें क्या मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। दोनों के बीच में क्या होती है, अभिक्रिया। और अभिक्रिया होकर क्या बनता है, लवण। लवण क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जलती हुई मोमबत्ती, फिर हाइड्रोजन गैस को हम क्या करते हैं, नदी के द्वारा साबुन के विलयन में से गुजारा जाता है। ये साबुन के विलयन में से इसको क्या करते हैं, गुजारते हैं। तो हाइड्रोजन गैस से भरे हुए साबुन के बुलबुले बनते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को बुलबुले के कहा ले जाते हैं, पास। तो हाइड्रोजन गैस, ये जो बुलबुले वो फटकी आवाज के साथ क्या होते हैं, फूटते हैं और हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। और इस प्रकार से प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कई बार इस प्रश्न के साथ ऐसा पूछता है कि दानेदार जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया का प्रयोग लिखो।
तो आपको याद रखने का कि वहां पर बनेगा सोडियम, जिंक और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला ऐसा प्रश्न पूछता है, प्रश्न नंबर 2 बराबर, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखो। संरचनात्मक सूत्र लिखो। निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक क्या लिखो? सूत्र। अब आपको यहाँ पर पहला दिया होगा बेंजीन और दूसरा दिया है क्लोरोप्रोपेन। और दूसरा इसके साथ बी प्रश्न पूछा है, एस्टरीकरण की अभिक्रिया समीकरण सहित समझाइए। एस्टरीकरण की अभिक्रिया समीकरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम बेंजीन का सूत्र लिखेंगे। तो बेंजीन का सूत्र है क्या? C6H6। लेकिन इसने बोला है संरचनात्मक सूत्र लिखो, तो हमको ऐसा सूत्र लिखना है। ऐसा सूत्र लिखने का, संरचनात्मक सूत्र। दूसरा है क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन का सूत्र देखो यहाँ पर ऐसे लिखने का, CH3 CH2 CH2 Cl। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा क्लोरोप्रोपेन। क्या हो गया? क्लोरोप्रोपेन। अब देखो दूसरा प्रश्न है, एस्टरीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं? समीकरण सही समझाइए। तो लिखने का, कार्बोक्सिलिक अम्ल की एल्कोहल के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल की एल्कोहल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में प्रक्रिया करते हैं, एस्टर और पानी बनता है। और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की एल्कोहल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर एस्टर और पानी बनता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में हम लेंगे एथेनोइक अम्ल और एल्कोहल के रूप में लेंगे C2H5OH। इसको बोलते हैं एथेनॉल। दोनों के बीच में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करेंगे? प्रक्रिया। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में प्रक्रिया करेंगे। यहाँ से H जाएगा, यहाँ से जाएगा OH, यानी H2O चला जाएगा। अब H2O चला गया, यहाँ पर क्या बचेगा वो लिखना है। यहाँ पर बचेगा CH3 COO C2H5। C2H5 को बोलते हैं एथाइल, इसको बोलते हैं एथाइल, और इतने को बोलेंगे एसीटेट। तो एथाइल एसीटेट बनता है। तो एथाइल एसीटेट क्या है? एस्टर है। इसलिए इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। फिर से देखो यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल की एल्कोहल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर एस्टर और पानी बनता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण की अभिक्रिया। तो इसमें कोई तकलीफ हो, ये दोनों प्रश्न बोर्ड में पूछे गए हैं। बराबर, आपको ये दोनों प्रश्न आने चाहिए। ये दोनों प्रश्न अगर आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर कमेंट में दें। पहला प्रश्न, बेंजीन का सूत्र क्या है? दूसरा प्रश्न, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दो प्रश्नों के उत्तर कमेंट में लिखें।